नमस्कार, मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ बिग बहुरिया के इस खास एपिसोड में। अब वो जमाना गया जहाँ घर में केवल एक का शासन चलता था। सारी चुनौतियों का सामना केवल बहुरिया को ही करना पड़ता था। सारी समस्याओं से केवल वही लड़ती थी। लेकिन अब सास और बहुरिया दोनों तेजी से बदल रही हैं। दोनों मिलकर अपनी हर चुनौती का सामना कर रही हैं और समाज में एक मिसाल कायम कर रही हैं और सबकी आदर्श बन रही है। संतोषा अपार्टमेंट बंदर बगीचा पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया सुषमा रिटोलिया और उनकी सासू मां तारा मनी जी। सुषमा जी एक कलाकार हैं। अब किस चीज की कलाकार हैं वो तो उनसे मिलने के बाद ही बताऊंगी। बहुरिया सुषमा एक केक आर्टिस्ट हैं और ये उनकी खुशनसीबी है कि उनके इस काम को काफी प्रोत्साहन मिलता है उनके ससुराल वालों से, खास तौर पर उनकी सासू माँ से। जब से मैं शादी होके गई हूँ तो वो इतनी सीधी और इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि हर समय वो चाहती है कि सबकी सहायता करती रहती है और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है और वो चाहती है कि सब कोई हमेशा आगे बढ़ते रहे। बहू लोग भी, ये नहीं कि बेटे लोग ही हैं तो बहू लोग को भी प्रोत्साहन करती है। जैसे मैं ये इसी का काम करी तो वो इतनी खुश है कि वाह मेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है, बहुत ज्यादा ही। सासू माँ भले ही अच्छी निकली, लेकिन शादी के ठीक बाद किस तरह का माहौल मिला बहुरिया सुषमा को ससुराल में और सासू माँ के साथ किस तरह से तालमेल बैठाया उन्होंने, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। सुषमा जी और उनकी सासू मां तारा मनी जी से तो मैं मिलूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं मिलूंगी उनके पड़ोसियों से, ताकि मैं सास और बहू के बारे में कुछ जानकारी हासिल करूं, कुछ अंदर की बातें जान सकूं। लेकिन सबसे पहले मैं उनके साथ खेलूंगी एक गेम और ये भी जानूंगी कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोनिका चौधरी। संगीता गोयल। मैं प्रीति चौधरी। बबीता विदासरिया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले आइए गेम खेलते हैं। तो गेम्स के रूल आपको मैं बता दूं। आप लोग 4 जन हैं, आप लोगों को 2 टीमों में बांट दिया जाएगा, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम, और आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब उस 1 मिनट में करना क्या है, उस 1 मिनट में ये संतरे को छिलना है और उनकी जो पीसेस होते हैं 1 पीस लेकर के आपको गोल आकार बनाना है और उसका दीवार बनाना है और वॉल। जो जितना ज्यादा लेयर बना पाएगा गोल आकार का वो हमारा विजेता होगा और विजेता टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले बताइए कि आप कौन सी टीम से खेलना चाहेंगी? मैं बहुरिया टीम से। चलिए, तो आप दोनों बहुरिया टीम से खेल रहे हैं और आप लोगों को सासू माँ टीम से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार? और आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। चलिए देखते हैं ये पीढ़ी जीतती है या ये पीढ़ी जीतती है। गोल बनाना है, गोल बनाना है, बड़ा गोल बनाना है, बड़ा गोल बनाएंगे तो कंफर्टेबल हो पाएंगे। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, थोड़ा सा नीटली बनाइए। थोड़ा सा नीट नहीं हो रहा है बहुरिया का टीम। सासू माँ का गोल आकार बहुत ही बड़ा हो रहा है। 5 4 3 2 1 स्टॉप। फर्स्ट संतरे गिनते हैं, कितने संतरे बाकी हैं छिलना। 1 2 3 4 और 5। 5 संतरे आप लोगों ने कंप्लीटली छिल दिए हैं और आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 तो जाहिर सी बात है कि और गोल भी इनका ज्यादा नीटली बना है और ज्यादा बड़ा गोल बना है और आप लोगों का वॉल थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है और गोल एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, है ना? तो जाहिर सी बात है कि आज की जो हमारी विजेता है वो है सासू माँ टीम और आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। ये तो हुई गेम और गिफ्ट की बात। अब बात करते हैं सास और बहू के बारे में। संगीता जी कुछ बताइए सास और बहू की जोड़ी के बारे में, सुषमा जी और उनकी सासू माँ तारा मनी के बारे में। सास बहू का मुझे रिश्ता ही कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग तो मुझे क्या माँ बेटी दिखती हैं।
दोनों बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा सास बहू का रिश्ता बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। सुषमा आंटी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है सुषमा आंटी पहले आके नहीं ये करना है ऐसे करना है, बहुत कोऑपरेटिव है सुषमा आंटी। बहुत अच्छी बात है। संगीता जी बताइए, अगर आपको पॉपुलैरिटी मीटर से नापना हो सास और बहू को, तो आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानते हैं? इससे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर भी इस धर्म संकट में डाल रहे हैं हम, पता है, लेकिन एक नाम तो बताना होगा आप लोगों को। दोनों ही बराबर है, किसी को हम ऊपर नीचे नहीं तोल सकते। सुषमा आंटी। दोनों ही इक्वल है, इसलिए दोनों में से किसी एक को हम चुन ही नहीं पाएंगे। सुषमा आंटी। तो यहाँ हमारी बिग बहुरिया बाजी मार गई। सुषमा जी को मिलते हैं 4 वोट्स और सासू माँ को मिलते हैं 2 वोट्स। रिंकू भी नमस्ते। नमस्ते। आपके यहाँ मैं ये बताने आई हूँ कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो आज जी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, तो इसी सिलसिले में मुझे आपसे और आपके परिवार वालों से कुछ बातचीत करनी है। एकदम जरूर, क्यों नहीं, आइए मेरे घर पर, आपका स्वागत है, आइए। तो ये है सुषमा जी का खूबसूरत सा परिवार। आइए अब इनका परिचय जानते हैं। सुषमा जी, आप सबका परिचय हमसे करवाएं। ये हमारी सासू माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका माँ जी? तारामणि। और आपका परिचय? ये मेरी बेटी आशु। हेलो। तो आशु, क्या करती हैं आप? मैं अभी तो मम्मी को हेल्प करती हूँ। मम्मी ये ट्रेनिंग लेके आई थी ना केक की, तो अभी मेरे साथ में दोनों जन मिल करके केक का जो भी केक का काम करते हैं अभी। तो केक का ट्रेनिंग आपने लिया था और आपकी जी। मम्मी को आपने सिखाया था, yes। और आप दोनों मिलके केक बनाते हाँ। हैं। वेरी नाइस। और साथ साथ पापा को भी करती हेल्प करती हूँ उनके बिजनेस ये में। प्रमोट करती है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप इनके पति हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं। नमस्ते। क्या नाम हो आपका? अनिल रिटोलिया। और सर, आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय करता हूँ, उसमें सारे इलेक्ट्रिक के पार्ट्स वगैरह पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 2-3 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर और CNF हूँ मैं। और ये मेरा बेटा। हाय, क्या नाम हो आपका? उमंग रिटोलिया। उमंग जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टडीज प्लस बिजनेस डैट का। वेरी नाइस। तो ये आपका पूरा परिवार हुआ। सुषमा जी, आपको बताना चाहूँगी, आपसे और सासू माँ जी से मिलने से पहले मैं आपकी पड़ोसी से मिली आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, और हम लोगों ने खूब मज़ेदार गेम खेला, और हमारा जो पॉपुलैरिटी मीटर राउंड था उसमें आज की जो हमारी विजेता हुई वो आप हैं। अरे वाह। यानी कि आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यार सा कैसरॉल। लेकिन एक गिफ्ट मैं और भी देना चाहती हूँ आप दोनों को, लेकिन ऐसे नहीं, आपके और सासू माँ के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा गेम खेल के, और आप दोनों में से जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो गेम के रूल मैं आपको समझा दूं। आप लोग दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा, और उस 1 मिनट में आप दोनों को 1 से लेकर के 100 जितने भी गिनती हो 1 मिनट के अंदर हिंदी में लिखनी है। 1 2 3 4। ठीक है? ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? हाँ, और इसके लिए एकदम। आप दोनों को 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा, और जो इस गेम में विजेता होगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए माँ जी, अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप इसको अपने गोद में लेके लिख सकते हैं। हाँ, अभी नहीं, मैं जब बोलूंगी स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। माँ जी, आपकी बहू बहुत तेज है, एकदम फास्ट फास्ट भागना चाहती है। नहीं चाहिए। चलिए, तो आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। एक से गिनती करनी है। कंपटीशन है माँ जी, कंपटीशन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड स्टॉप। माँ जी, आपने लिखी है पूरे 1 से लेके 29 तक। 29 तक आपने लिखा है, और आपकी बहुरिया ने लिखा है 1 से लेके 41 तक। यानी कि आज की इस राउंड की विजेता हुई मेरी बहू रानी। आपकी बहुरिया, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। ये था हमारा सास और बहू का गेम, और इसमें भी बहुरिया ही बाजी मार गई। तो अब बातचीत करते बहुरिया से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपने कई कलाकारों को तो देखा ही होगा, मूर्तिकार, चित्रकार और ना जाने क्या क्या, लेकिन आज मैं आपको एक खास कलाकार बहुरिया से मिलाने जा रही हूँ। सुषमा जी जी। तो ये है वो कला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इतना शानदार केक आप लोग को मैं दिखा दूं कि ये केक बहुत ही ज्यादा प्यारा है और ये लड़की का है, किसी लड़की का जन्मदिन है। ओह सो स्वीट बहुत ही प्यारा है। तो सुषमा जी बताइए, ये केक बनाने में कम समय तो नहीं लगा होगा? नहीं, बहुत समय लगा होगा। बहुत टाइम लगता है। कितना समय लगा होगा लगभग? जब मेरे को अभी ये केक बनाते हुए साल भर हो गए हैं। तो धीरे धीरे करते करते और आगे बढ़ते जा रहे हैं। टोटली हाउसवाइफ है इसके अलावा? हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपके? 26 इयर्स। और पटना में कब शिफ्ट होना हुआ? मेरे को 14 इयर्स हो गए यहाँ पे आए हुए। कितना बड़ा परिवार था आपका ससुराल में? मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई और 1 सिस्टर। तो काफी बड़ा परिवार था। काफी बड़े थे। फिर उनके बच्चे वगैरह। जॉइंट फैमिली थी? यस, जॉइंट फैमिली हम लोग। हाँ, जॉइंट फैमिली। आप सबसे छोटी बहू हैं या मैं सबसे छोटी बहू हूँ। सुषमा जी कैसे शादी हुई आपकी? हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और यहीं से हुई थी, हमारी पटना से ही शादी हुई थी। फिर मैं यहाँ से धनबाद गई। एक बार तो थोड़ा सा नया लगता है, लेकिन हमारे घर वाले जैसे मेरे इन-लॉज, सास ससुर, जेठ वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे। सासू माँ तो इतनी अच्छी है कि हम बता नहीं सकते। हम लोग तो बोलते हैं कि माँ आप जैसे हो वैसा हम लोग ज़िंदगी में नहीं हो सकते। ऐसी क्या खास बात है उनमें जो आपको लगता है कि आप कभी नहीं? वो कभी हम लोग को अपनी बहू नहीं समझती है। वो हमेशा ही हम लोग को बेटी के रूप में समझी। और जो मतलब हम लोग तो काम करते, उसके पहले माँ काम करने लग जाती थी कि नहीं, बहू लोग को आराम देना, हमको काम करना, इस तरह से थी। और खाना भी वो कभी अपने पहले खुद नहीं खाना चाहती। पहले बहू लोग खाएगी तो ही हम खाएंगे खाना। और ससुर जी? ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। ससुर जी अब नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे वो भी। तो इतना बड़ा परिवार था आपका, जेठ जेठानी वगैरह सब, और आप सबसे छोटी। यस। तो कैसा वो माहौल था घर का? टाइम ही पार हो जाता, पता ही नहीं चलता था। सब साथ में बैठना, इतने हंसी मजाक कराना, घूमने फिरने जाना, सब साथ में हम लोग। अधिकतर कहीं भी बाहर जाते तो साथ में ही जाते हम लोग। एक संयुक्त परिवार में रहना, सबके बीच, बड़ों के बीच, छोटों के बीच, और अब यहाँ एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना, क्या अंतर है? एक बहू के लिए क्या अंतर है ये चीज? अब जैसे जॉइंट फैमिली में थे तो हमको एकदम भी कोई चीज का टेंशन नहीं था, एकदम फ्री थे। कभी भी कहीं भी जाना ना तो चलो बड़े हैं ना, संभाल लेंगे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में है कि जो कुछ करना है अपने से ही करना है, और कहीं भी जाना ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि घर कैसे जाएंगे, बच्चे हैं घर में, उनको छोड़ के कैसे जाएं करें। तो थोड़ा सा फर्क है न्यूक्लियर फैमिली में और ज्वाइंट फैमिली में। तो आप ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर थी? वहाँ मैं थी कंफर्टेबल। हमको तो बहुत ज्यादा ही आराम लगता था वहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ आपको अपने हाथ से करना पड़ा। सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और वहाँ बढ़ जाती थी। जब आप यहाँ पर शिफ्ट हुए तब आपके पति ने आपको कैसे संभाला? जब मेरे पति यहाँ पे आए तो उनका बिजनेस जो करते थे वो थोड़े बहुत दूर था। यहाँ से पटना से 1 घंटे लग जाता था उनको जाने में। तो वो जब जाते थे तो लगता था इसका मन नहीं लगेगा, तो वो अपने साथ ले जाते थे हमको। सुबह ले जाते थे और हमको अपने मैके में छोड़ देते थे। फिर वो अपने बिजनेस वहाँ चले जाते थे और फिर हमको वापस आते समय रात में हम लोग फिर हमको लेकर के यहाँ आ जाते थे। तो उस हिसाब से वो बहुत चाहते थे कि भाई हमको अकेलापन महसूस नहीं हो, क्योंकि एकदम भरे पूरे परिवार से आई है, यहाँ पे अकेले रह रही है तो कैसे रहेगी। तो थोड़ा अकेलापन नहीं लगता था आपको? लगता तो था ही, लगता था, लेकिन कोई उपाय नहीं होता ना। अब जहाँ रहेंगे, हस्बैंड का जहाँ काम रहेगा वहाँ रहना ही पड़ता है ना, तो कोई उपाय नहीं होता है। सुषमा जी, आपकी सासू माँ आपके जीवन में क्या रोल मॉडल प्ले करती हैं? जब से मैं शादी होके गई हूँ तो वो इतनी सीधी और इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि हर समय वो चाहती है कि सबकी सहायता करती रहती है और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। और वो चाहती है कि सब कोई हमेशा आगे बढ़ते रहे। बहू लोग भी, ये नहीं कि बेटे लोग ही हैं, तो बहू लोग को भी प्रोत्साहन करती है। जैसे अब मैं ये इसी का काम करी तो वो इतनी खुश है कि वाह मेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है। बहुत ज़्यादा ही, मतलब उस जमाने के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है। हमेशा आगे बढ़ाती रहती हैं। जो कर रहे हो खूब अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते रहो। क्या बात है। सासू माँ हो तो ऐसी सासू माँ हो जो इतनी मददगार और इतने खुले ख्यालात वाली है। तो आइए मिलते हैं सासू माँ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रे
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहोरिया में। और अब हमारे साथ बातचीत में जुड़ गई हैं सुषमा जी की सासू माँ तारामणि जी। माँ जी, आप अपनी बहू को अरेंज मैरिज वो अपने पसंद करके लेकर आई। हाँ, क्या गुण था आपकी बहू में जो आपको पसंद आई? मेरी बहू बहुत क्रिएटिव है और बहुत मतलब प्यारी लगती थी जब मैं देखने गई थी उनको, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आई। जब आई थी तो काफी छोटी उम्र की रही होंगी उस वक्त जब शादी होकर के आई थी। हाँ, 18 साल की थी मेरी बहू। इतना कुछ जिंदगी के बारे में अनुभव भी नहीं था, गृहस्थी के बारे में तो बिल्कुल ही अनुभव नहीं था। तो क्या आपने अपने हाथों से कुछ सिखाया उनको, या आपने उनको कुछ सुझाव दिया कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है? सभी लड़कियां देखिए अपने पीहर से कुछ न कुछ सीख के आती हैं। मेरी बहू अपने पीहर से बहुत अच्छे संस्कार लेके आई थी। और आपने क्या सिखाया उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, घर को, परिवार को चलाने के लिए? जो हमारे परिवार का कल्चर था कि भाई मतलब ऐसे उठो बैठो या बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये तो मैनर्स हो गए। जो जिंदगी के अनुभव जो एक घर को बांधे रखता है, तो वो क्या सलाह मशवरा आप देना चाहती हैं आज की पीढ़ी को? आज की पीढ़ी को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि थोड़ा सहनशील होना चाहिए, जो कि आजकल की लड़कियों में बहुत कमी है। धैर्य की और सहनशीलता की वो जरूर होनी चाहिए, तभी वो अपने घर परिवार में एडजस्ट कर सकती हैं। घर में अगर कभी छोटा मोटा टकराव भी हो जाए, क्योंकि जहाँ इतने लोग होते हैं वहाँ तो टकराव होना जाहिर सी बात है, तो कभी टकराव अगर हो भी जाए मान लीजिए, तो आप उस चीज़ को कैसे संभाल लेती है, या बहू को आप क्या कहती कि इस वक्त आप रुक जाओ? जब दो आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ टकराहट तो होती ही है, उसमें अगर एक आदमी चुप रह जाए तो कोई टकराहट नहीं होती है। इसलिए एक जने शांत रह जाते हैं तो दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। तो ये सलाह आप बहू को देती कि भाई अगर दूसरा गुस्सा हो जाए तो तुम चुप एक जनी चुप रहो। और ये चीज़ आप बेटे को कैसे समझाती हैं? बेटे को मैं ये बोलती हूँ अगर मतलब बेटे और बहू में कुछ होता है तो मैं बेटे को ही बोलती हूँ कि तुम चुप रहो। तो आपकी उस बेटे से भी मैं मिलना चाहूंगी जिनको आप चुप करवाती हैं, इजाजत है? जरूर। चलिए, तो मिलते हैं तारामणि जी के बेटे और उनकी बहू सुषमा जी से। तो अब हमारे साथ जुड़ गए सुषमा जी और उनके पति अनिल जी। सुषमा जी, ससुराल में आके आप अपने आप को कितनी भाग्यशाली महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा। वजह क्या है? वजह है कि इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतनी अच्छी सास मिली, इतने अच्छे हस्बैंड भी मिले तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। अनिल जी, आप अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करते ससुराल में आके? मतलब पटना तो आपका ससुराल हुआ। नहीं, पटना ससुराल जरूर हुआ, पर मैं अभी अपने घर में हूँ। ससुराल यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, पटना सिटी। फिर भी हमारा ससुराल बहुत अच्छा है, हम भाग्यशाली हैं। तो कभी कभी वो तंग करते हैं। किस बारे में तंग करते हैं, कैसे तंग करते हैं? मेरी बेटी को एक बार भेजो, फिर मैं पहुँचाने जाता हूँ। और ये तंग आपको कितने सालों से किया जा रहा है? वो तो उनकी ड्यूटी है। अब मुझे बताइए कि झगड़े में आपकी मम्मी जी आपको चुप करवाती, बहू को चुप नहीं करवाती? वो तो उनका धर्म बनता है कि ये उनकी बेटी है। मैं उनका बेटा पहले से हूँ, ये बेटी बाद में बनी है। जो बाद में बनी उसको बनाए रखना चाहिए। अनिल जी, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी आपके पास सबसे ज्यादा किस चीज को लेके डिमांड करती है? डिमांड तो क्या बोलेंगे, कभी बोलती झूठ कम बोलिए, कभी बोलती नाश्ता सुबह क्या बनाए इसका लिस्ट बनाइए। ये इसकी डिमांडें रहती है। अपने लिए कोई इसकी डिमांड नहीं रहती है। हम ले आते तो ठीक है, नहीं लाते तो ठीक है। मुझे बताइए, आपकी वाइफ इतनी अच्छा हस्तकला है इनके पास, केक अच्छा बनाती है, आपको कितना प्राउड फील होता है? इतनी गुणी है आपकी वाइफ। अद्भुत चीज है ये। और इसको अपने और इसको माने लोगों को दिखाना चाहिए। ये इसको बांध के रखती है, वो गलत चीज है। लोगों के सामने और प्रकाशित नहीं कर पाती है, इसको हिचक होती है, ये किसी की जी हजूरी नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट उस चीज के लिए ये है। आप इनको बहुत इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सुषमा जी, जब आपके पति का साथ आपके साथ है, आपके पति इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या चीज है, क्यों आप अपने आप को क्यों रोक रही हैं जब आपके पास ये गुण है? हर किसी के पास ये गुण नहीं होता। नहीं, रोक के रखने की बात नहीं है इसमें। बस हमको लगता है इतना जो मैं कर रही हूँ इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। हमको बस इतना जो थोड़ा मैं अपने शौक के हिसाब से करती हूँ। इससे हम डिफर करते हैं। सफिशिएंट कुछ नहीं होता है, कोई चीज की लिमिट नहीं होती है। उसमें आगे अपना बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं पति से नीचे रहूं या उससे ऊंचे रहूं। ये ऐसा कुछ नहीं सोचना। अपना विकास अपने खुद करना पड़ेगा। आगे अपनी पहचान जितना बनाओगे उतना अच्छा, मैं ये जानता हूँ। बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप लोगों की, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों का ख्यालात उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग अपने एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं, आइए जानते हैं एक छोटे से गेम खेलकर। गेम ये है कि मैं चंद सवाल आप दोनों को करूंगी और आप लोग को उसका जवाब देना है, और जो सबसे ज्यादा जवाब देगा वो ही हमारे इस गेम का विजेता होगा और उसे मिलेगा बिग बहोरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। आपके पति का जन्मदिन कब है? 3 सितंबर। क्या है जवाब? सही है? एकदम सही है। आपकी
पति का ननिहाल कहाँ है? चिरकुंडा। क्या ये जवाब सही है? एकदम सही। आपके पति खाली वक्त में क्या करते हैं? मोबाइल पे गेम खेलना। क्या ये जवाब सही है? एकदम सही है। अब आपकी बारी बारी अनिल जी। है, अब आप देखते कि कितना जवाब सही देते हैं। आपकी पत्नी ने स्पेशल केक बनाने का बिजनेस कब शुरू किया था? 27 जुलाई 2013। क्या ये जवाब सही है? यस। आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली अपना पियर। क्या ये जवाब सही है? एकदम सही है। आपकी पत्नी सबसे स्वादिष्ट डिश आपके लिए क्या बनाती है? चूड़ा मटर बनाती है, इसका सीजनर सबसे अच्छा बनता है। क्या ये जवाब सही है? चलिए, बहुत अच्छा। तो यानी कि अनिल जी, आप इस राउंड के विनर हैं। आपको लगभग सारे जवाब आते हैं। नहीं, ऐसे विनर कोई भी रहा हो, पर सामने जब लेडीज पूछने वाले तो जेंट्स को ही जिताती है। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, एकदम मुंह पे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छा दिया और सारे सही जवाब दिए। आप दोनों को मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। सास और पति जहां बहुरिया के अंदर के हुनर को समझे और निखारे, वो बहुरिया अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है और यही परिवार कहलाता है एक आदर्श परिवार। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार, ऐसी एक आदर्श बहुरिया, तो हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9386419030, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, ऐसी एक आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक आप अपनी रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।